आज के एपिसोड में कजरी मीठी के घर कॉल करती है और वो कॉल तपस्या उठाती है। उधर से कजरी सारा चीज बताते हुए कहती है कि मीठी की जान खतरे में है और उसकी जान बचा लीजिए। तो क्या अब ठाकुर साहब के परिवार वालों को मीठी के बारे में पता चल जाएगा? इन सब की पूरी डिटेल के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि दिव्या काफी ज्यादा उदास होकर बैठी रहती है। उसे उदास देखकर तपस्या उसके पास जाती है और उसे संभालने की कोशिश करती है, क्योंकि दिव्या भी इस टाइम काफी ज्यादा टूट चुकी थी। दिव्या तपस्या से कहती है कि दामिनी ने अपनी बेटी खोई है और तुम कभी भी उसे अपनी बेटी की कमी महसूस मत होने देना। ऐसे इन दोनों माँ बेटी के बीच में काफी सारी बातें होती है। इधर पवित्र मार्केट से जो सामान लाना है उसकी लिस्ट बना रही होती है। तभी वहाँ पे कजरी एक बड़ा सा लिस्ट लेकर आ जाती है और कहती है कि ये लीजिए, इसमें सारा सामान लिखा हुआ है। वो चीज देते हुए कहती है कि इतना सारा सामान है, आप अकेली कैसे ला पाएंगी? और पवित्र का दिमाग पहले से ही हल्का रहता ही है, इसलिए वो कजरी की बातों में आ जाती है और कजरी भी उसके साथ मार्केट जाना चाहती है, क्योंकि कजरी को मीठी के घर कॉल करना रहता है। तो जो कजरी रहती है वो कहती है कि अगर हम आपके साथ मार्केट आ पाते तो हम आपको एक भी बैग उठाने नहीं देते, सारा बैग उठाकर हम घर ले आते, वरना आप ऐसे तो थक ही जाएंगी बहुत सारा बैग उठाकर। तो जो पवित्र रहती है उसका दिमाग हल्का होने के कारण वो कजरी की बातों में आ जाती है और कहती है कि ठीक है, हम मंजली जिजिया से पूछकर तुम्हें बताते हैं। ऐसा कहकर वो लिस्ट लेकर मंजली जिजिया से पूछने के लिए चली जाती है। मीठी को इधर अभी तक होश नहीं आया हुआ होता है और विष्णु जो रहता है उसे होश में लाने की पूरी कोशिश करता है। गाँव वाले उसने जितने भी ट्रीटमेंट करने को कहते हैं विष्णु वो हर चीज करता है। उसे पट्टी लगाता है, उसके पैरों को रगड़ता है, वो हर चीज करता है जिससे कि मीठी ठीक हो जाए। और फिर हमें इधर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो तपस्या रहती है वो दामिनी को खुश करने के लिए इचकी टप्पू बैंक वाला जो गुल्लक रहता है वो लेकर उसके पास आती है और उसे पीछे की बातें याद दिलाते हुए कहती है कि याद है ना आपको, हम और इचकी ने मदर्स डे सेलिब्रेट करने के लिए रोड पे डांस किया था ताकि हमारे पास कुछ पैसे आ सके। और वो उस गुल्लक को भी दिखाती है। ये सारा चीज देखने के बाद दामिनी के चेहरे पे एक छोटा सा स्माइल आता है। फिर तपस्या कहती है कि आज मदर्स डे है और इच्छा भी आपसे यही कहना चाहती है कि हैप्पी मदर्स डे मेरी अम्मू। ऐसा कहते हुए वो दामिनी को कुछ पल के लिए खुश कर देती है और उसे अपने गले से लगा लेती है। पवित्र गोमती से मार्केट का सारा सामान लाने का रुपया लेती है और उससे उसी वक्त ये भी पूछ लेती है कि सामान बहुत ज्यादा है, क्या हम अपने साथ कजरी को भी ले जाएं, वो हमारा मदद कर देगी। तो जो गोमती रहती है वो बातों में क्या जाती है कि ठीक है ले जा, पर उस पर नजर रखना। विष्णु वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वैद्य जी आते हैं और एक बार फिर से मीठी को चेक करते हैं और कहते हैं कि किसी भी दवाई का असर नहीं हो रहा है। इस चीज को सुनकर विष्णु काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और कहता है कि कोई तो हल होगा ना। तो वो जो अम्मा रहती है वो कहती है कि देखो बेटा, जहर का असर कम हो चुका है, यानी जहर उतर चुका है, पर इस पर किसी और दवाई का असर नहीं हो रहा है। हमें तो लगता है इसके ऊपर किसी की बोलबाला का साया पड़ा हुआ है और जब तक वो नजर हटता नहीं तब तक ये होश में नहीं आएगी। तो जो विष्णु होता है वो मनी मन समझ जाता है कि उसकी माँ जो है वो मीठी के बारे में बुरा सोच रही है, इसलिए मीठी को नजर लग चुका है। तो वो कहता है कि माँ आप चाहे जितना भी मीठी के बारे में बुरा क्यों ना सोच ले, पर हम मीठी की जान बचा कर ही रहेंगे। फिर हमें इधर मार्केट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पवित्र और कजरी दोनों सामान ले रहे होते हैं। तभी जो कजरी रहती है उसे एक ब्यूटी पार्लर दिखता है और उसे के मन में एक आइडिया आता है कि क्यों ना हम पवित्र को इस ब्यूटी पार्लर में भेज दें और तब तक में हम उधर जाकर एक पीसीओ पे कॉल भी कर लें। तो वो ऐसा ही करती है और उसी वक्त उस ब्यूटी पार्लर में एक फ्री वाला कैंपेन चल रहा होता है, यानी कि उस ब्यूटी पार्लर में फ्री में जाकर कोई भी ब्यूटी पार्लर का काम करवा सकती है। तो ये चीज देखने के बाद कजरी कहती है कि वहाँ पे अभी फ्री ट्री का काम चल रहा है, आप धूप में इतना ज्यादा थकती हैं, आपके चेहरे का निखार जा चुका है, आप जाइए उसमें जाकर आप ब्यूटी पार्लर करवा लीजिए। ऐसा कहकर वो उसे वहाँ पे भेज देती है और तब तक में इधर आकर वो कॉल करने लगती है। वो कॉल लगाती है तो पहली बार में कॉल नहीं उठता, दूसरी बार में तपस्या कॉल उठाती है और तपस्या के कॉल उठाने के साथ साथ ही ऊपर से सुरभि भी उस कॉल को सुन रही होती है। इधर से कजरी जो रहती है वो कहती है कि देखिए हम कजरी हैं और आपकी मीठी अभी तक घर पहुंची कि नहीं। तो तपस्या बताती है नहीं। तो इस बात को सुनकर कजरी काफी ज्यादा घबरा जाती है और कहती है कि देखिए मीठी की जान काफी ज्यादा खतरे में, आप जल्द से जल्द उसे बचा लीजिए। और तब तक में जो पवित्र रहती है वो किसी न किसी कारण से ब्यूटी पार्लर से निकल आती है। तो जो कजरी रहती है उसे मजबूरन कॉल को कट करना पड़ता है और जो सुरभि रहती है वो ये सारा बात सुन लेती है और तुरंत अपने घर कॉल करके अपने बाबूजी को ये सारा बात बता देती है कि कजरी ने यहाँ पे कॉल किया था। वहीं निर्भय भी रहता है और निर्भय कहता है कि आने दो इसे, हम अब इसे सबक सिखाते हैं। और आज का एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। आगे के एपिसोड के लिए सब्सक्राइब करें।